नमस्कार, मैं हूँ धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, उस न्यूमेरिकल का आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले मैं वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स दर्पण संबंधी और कुछ प्रकाश के अपवर्तनांक यानी जो होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करा चुका हूँ। आज उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें देखेंगे हम कि प्रकाश के अपवर्तनांक जो होती है, प्रकाश के अपवर्तन में जो पद आती है अपवर्तनांक, जो मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, सर उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन लिखा है कि y के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष क्या करना है? अपवर्तनांक बताना। अपवर्तनांक का मतलब पहले क्वेश्चन समझिए कहना क्या कर रहा है। सबसे पहले लिखा है कि y के सापेक्ष, यहाँ पर लिखा है y के सापेक्ष, यहाँ लिखा है कि जल तथा कांच, मतलब हम जल की तुलना कर रहे हैं y के साथ और फिर कांच की तुलना कर रहे हैं y के साथ। मतलब जल और कांच के दोनों की तुलना किसके साथ कर रहे हैं? सापेक्ष का मतलब तुलना करना किसके साथ कर रहे हैं? y के सापेक्ष हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है? अपवर्तनांक क्रमशः दे दिया है 4/3। पहले क्या लिखा है? पहले जल लिखा है तो जल के लिए 4/3 और बाद में कांच लिखा है तो बाद में 3/2। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि जल क्या कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कीजिए, मतलब जो प्रकाश चाल होती है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि जल में जो प्रकाश की चाल होती है उससे कितना ज्यादा रुकावट पैदा करे, किसमें? जब प्रकाश किरणें कांच में जाएगी। तो इसीलिए पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्या करेगा, एग्जाम में देगा तो क्वेश्चन पलट सकता है। जैसे कोई अंक है तो अंक क्या कर सकता है? बदल सकता है। या ऐसे पूछ सकता है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो उसी बात को ऐसे लिखा है। देखिए, तो पहले क्या करने के ऐसे क्वेश्चन बताए थे कि जो जो पहले टर्म दिया है उसको पहले क्या कीजिए, आप डाटा को क्या कीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पर हल करेंगे एक साथ। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले क्या लिखा है कि दिया है, तो जो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखा है y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए सबसे पहले लिखा है y के सापेक्ष, तो पता है बताए थे कि जो शब्द पहले आता है उसके अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो पहले y आया तो y का अंग्रेजी एयर, ए, अपवर्तनांक दिखाते हैं एन, और दूसरा लिखा है कि जल, तो जल का अंग्रेजी डब्ल्यू, ANW, यानी y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? तो लिखा है यहाँ पे 4/3, तो लिखिए यहाँ पे 4/3। फिर क्या दिया है? देखिए ध्यान से, इसी y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो पहले y लिखा है तो लिखेंगे ए, और लिखा है बाद में कांच, तो कांच अंग्रेजी ग्लास अर्थात ANG। कितना दिया है? तो दिया है कि 3/2। आपका दो अपवर्तनांक दे दिया है। पूछ क्या रहा है? देखिए ध्यान से, पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष, तो पहले कांच है तो लेकिन कांच की अंग्रेजी होती है ग्लास, सापेक्ष अपवर्तनांक GN, और किससे पूछ रहा है? जल के सापेक्ष, तो हो जाएगा W, यानी GNW पूछ रहा है, यानी इसका मतलब कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को जब मैं प्रकाश के अपवर्तनांक जब पढ़ाया उसके पहले वीडियो में देख लीजिएगा, तो उस वीडियो में बताया हूं कि अलग अलग फार्मूला बताया हूं कि जैसे क्वेश्चन आती है कैसे आप जाने कि यही फार्मूला हमको अप्लाई करना है। तो इसमें एक चीज देखिए ध्यान से, मैंने बताया था कि जब दो दो अपवर्तनांक की वैल्यू दे दिया जाएगा तब क्या करेंगे, आपको फार्मूला, जो चौथा फार्मूला बताया तो फार्मूला क्या था, तो ध्यान सुनिए। जैसे बीकर बड़ा सा एक बर्तन ले लीजिए जो कांच का बना हुआ है, और इसमें क्या है कि मान लीजिए इसमें पानी भरा है। ठीक है, तो प्रकाश किरण सबसे पहले आएगी, तो प्रकाश किरण कहां से आ रहा है? हवा से आ रहा है। हवा क्या है? विरल माध्यम है। तो पहले क्या करेगी, प्रकाश किरण हवा से आके जैसे जल में एंट्री करेगी, तो जल में एंट्री करने से पहले किसमें टकराएगी? वो कांच की दीवार पर टकराएगी। ये जो कांच की दीवार है, यानी प्रकाश किरण वाई से और किसमें जा रहा है? कांच में जा रहा है, और तब जाके कांच में से किसमें जाएगा? जल में जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सूत्र बताए थे कि सबसे पहले प्रकाश किरण किससे जा रही है? इसका मतलब ध्यान से, प्रकाश किरण क्या आ रही है कि वाई से होकर किसमें जा रहा है? कांच में जा रहा है। तो पहले वाई से जा रहा है, लिखेंगे ए, कहां जा रहा है? कांच में, तो हो जाएगा ANG। ठीक है, फिर देखिए गुणे, क्या होता है कि अब कांच से किसमें जा रहा है? जल में, तो कांच से होकर किसमें जा रहा है? जल में, अर्थात कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, गुणे। अब पुनः जल से क्या होगा? प्रकाश किरण जाएंगे, तो पता है कि जो कांच होती है कठोर होता है, तो प्रकाश किरण सीधे न जाके क्या होती है? अभिलंब की तरफ झुकेगी, क्योंकि ये जो कांच है ये विरल सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम क्या होती है? प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ झुकती है, तो झुकती हुई ऐसे निकलेगी। जैसे निकलेगा तो फिर बाहर क्या पा जाएगा? हवा। हवा बोले तो विरल माध्यम, तो पूरा क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर भगेगा, तो कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाता है।
तो इसके मतलब प्रकाश की अब जल से किस में जा रहा है, वायु में। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन तीनों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम बताए थे कि जब दो दो अपवर्तनांक देंगे तब ये चौथा फार्मूला क्या करना है, हम अप्लाई करना है। कब, जब दो दो अपवर्तनांक का मान दे दिया। ठीक है, ध्यान से क्या करेंगे, अब इसी पर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा कि ए एन जी, इसमें देखिए कहीं दिया है क्या वैल्यू, ए एन जी का मान दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, तो लिखेंगे 3/2। ठीक है, गुणे जी एन डब्ल्यू, देखिए ध्यान से, जी एन डब्ल्यू यही पूछ रहा है, यहाँ दिया भी है जी एन डब्ल्यू पूछ रहा है, जिसको हम लिख देंगे जी एन डब्ल्यू गुणे, अब जैसे कहा जाएगा डब्ल्यू एन ए। ठीक है ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि पहले उसमें लिखा है क्वेश्चन में डब्ल्यू है, एन ए बाद में है, और जबकि इसमें ए क्या है, पहले है। तो क्या करेंगे, अब डब्ल्यू अगर पहले लिखना हो इसको हम लिख सकते हैं, पता कि इसका उल्टा क्या होती है, इसका उल्टा क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि अगर इसके हिसाब से डब्ल्यू को पहले लिखेंगे एन ए। ठीक है, अगर पहले लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं उल्टा, यानी 1/, कितना हो जाएगा, ए एन डब्ल्यू। ठीक है, ए एन डब्ल्यू इस फॉर्म में, मतलब यह क्या, देखिए ध्यान से, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लिख दे रहे हैं कि डब्ल्यू एन ए का जब उल्टा हम करते हैं तो क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, तो ए पहले आ जाएगा और डब्ल्यू बाद में चला जाएगा। ऐसे रख देंगे हम, इन तीनों को कितना रखेंगे, 1 के बराबर रखेंगे। अब मान रख लीजिए, तो देखिए ध्यान से, तो पहले क्या करेंगे, ए पूछ रहा है, इसलिए क्या करते हैं, अब इसके सभी जो टर्म आ गया है, इसी टर्म क्या करेंगे, इन वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे। ठीक है, ऊपर मिटा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, जब रखेंगे तो कितना है, तो यहाँ पे लिखा है कि 3/2 गुणे जी एन डब्ल्यू। ठीक है, तो जी एन डब्ल्यू पूछ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो जी एन डब्ल्यू पूछ रहा है, फिर 1/, ए एन डब्ल्यू, देखिए ध्यान से, तो ए एन डब्ल्यू मान कितना है, 4/3 है, इधर हो जाएगा 1। ठीक है, इसी फार्मूला हम, जो फार्मूला होता है जब दो दो अपवर्तनांक बताए थे, जब दिया होता है ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसी में क्या करेंगे, हम इस मान को पुट कर रहे हैं अलग अलग। अब देखिए ध्यान से, इसको हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, हो जाएगा, अब 3 भाग का क्या हो जाएगा, A/B/C, तो 3 भाग का ऊपर चला जाएगा, गुणा करेगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2 गुणे जी एन डब्ल्यू, गुणे 3 जाकर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/4 बराबर 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से, अब गुणा करेंगे, देखिए देखिए यहाँ अंश अंश में होगा, तो 3 तिरिकी कितना होगा, 3 तिरिकी 9, और क्या करेंगे, हर में है 4 दूना 8, और साथ में कितना लिखा है, साथ में लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं, साथ में है, अंश में है, नीचे तो कुछ है नहीं, तो अंश में है, तो मतलब जी। ठीक है, जी एन डब्ल्यू, इधर कितना हो जाएगा, 1। तो जब जी एन डब्ल्यू का मान निकालेंगे हम, जी एन डब्ल्यू का मान क्या करेंगे, इस 9/8 को उधर भेजेंगे, तो इधर 1 था पहले से, इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 9/8, ये भाग का ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 8/9, अर्थात जो कांच के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होगा वो कितना हो जाएगा, 8/9। ये आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत वैकल्पिक क्वेश्चन में आता है, या 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्या एक दूसरे को उल्टा देता है। उल्टा देखिए ध्यान से, तो पहले क्या करेंगे, जो जो लिखा है, ठीक है, जो जो दिया है वो निकाल लीजिए। पहले सबसे लिखा है कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो पहले y आया है तो इसलिए पहले लिखेंगे a, उसके बाद लिखा है बाद में कांच, तो लिखेंगे g। इसके मतलब कि a एन जी का मतलब कि प्रकाश y से होकर कांच में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि y में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इसका मान दिया कि y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष कितना है, 1.5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि ए एन जी। ठीक है, और इसको बटे में करेंगे तो हो जाएगा 15/10, छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, मतलब अगर 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब इसे दशमलव किस में बदल दिए, भिन्न में बदल दिए।
पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कांच के सापेक्ष, तो पहले कांच लिखा है तो पहले कांच हो जाएगा जी, सापेक्ष अपवर्तनांक एन, क्या पूछ रहा है वाई, तो वाई के लीजिए ए का अपवर्तनांक क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो जरा चीज देखिए ध्यान से, यहाँ इसी का ए एन जी, यानी ए पहले जी बाद में, इसमें जी पहले और ए बाद में, एक दूसरे को उल्टा दिया है। तो सूत्र बताए थे कि जब भी दूसरे को उल्टा पूछता है तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान, सूत्र होती है कि ए एन जी, जब इसको पलटना होता है क्या करते हैं, जी को पहले लिखेंगे, ठीक है, जी को क्या करेंगे पहले लिखेंगे, और एन और ए क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, यानी एक बट्टे से हो जाता है, पलट जाता है। तो यही पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, जी एन ए पूछ रहा है, तो जब ये इधर जाएगा, ये वाला मान इधर जाएगा, इसका मतलब कि जी एन ए जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, एक के नीचे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जाएगा, तो हो जाएगा ए एन जी। चलिए यही पूछ रहा है, तो इसको लिखेंगे जी एन ए बराबर एक बट्टे ए एन जी का मान कितना दिया है, 3/2, 2 भाग का ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा जी एन ए बराबर 2/3, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ देखिए 3/2 था, तो भाग का ऊपर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है कि अलग कैटेगरी का है। पहले कैटेगरी में क्वेश्चन क्या थे कि उसमें किसी न किसी माध्यम से क्या हो रहा था कि सापेक्ष का अपवर्तनांक निकालना था। इसमें क्या है कि इसमें भी अपवर्तनांक पूछेगा, लेकिन क्या है कि इसमें एंगल देगा। एंगल का मतलब जो एस्नल दिया था, जो एस्नल का नियम द्वारा जो नियम दिया गया था, अपवर्तनांक की परिभाषा दिया गया था कि दो माध्यमों में जो कोण होती है उसी का अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। साधारण भाषा में अपवर्तनांक की अलग अलग परिभाषा होता है, ठीक है, वो परिभाषा मेरे वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तनांक जो बताए हैं उसमें अपवर्तनांक के कई परिभाषा बताए हैं। तो उसमें अपवर्तनांक जो नियम जो परिभाषा होती है स्नेल के नियम के अनुसार, ये दो माध्यमों में जो कोण होते हैं अलग अलग, उन कोणों का अनुपात को बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो लिखा है कि मान लीजिए कि प्रकाश किरणें आ रही हैं, इस कोई माध्यम है, ठीक है, अलग अलग माध्यम को सेपरेट करने वाला कोई क्या है कि तल है, और इसमें देखिए कि प्रकाश किरणें मान लीजिए सपोर्टेड की नॉर्मल पॉइंट है अभिलंब, प्रकाश किरणें आ रही है कितने एंगल पर, तो आपतन जो कोण को आ रहा है ये आ रहा है 45 डिग्री को, यानी 45 अंश, ठीक है, और जा कितना रहा है अपवर्तन कोण का 30 अंश, 30 अंश का मतलब कि अभिलंब की तरफ झुक रहा है, अर्थात कोण घट रहा है। तो कोण घटने का मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो भी नीचे का माध्यम है वो क्या है, सघन है, मतलब कठोर है, इसलिए प्रकाश किरणें ज्यादा दूर न जाकर अभिलंब की तरफ झुक रही है, ठीक है। तो आप आपतन कोण का मान कितना 45 डिग्री, और अपवर्तन कोण का मान कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो अपवर्तनांक पूछ रहा है, इन दोनों माध्यम में जो उस माध्यम में जा रहा है उस माध्यम में क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक पूछ रहा है। देखिए ध्यान से क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे कि जो जो दिया है वो रख लीजिए। सबसे पहले कि देखिए ध्यान से लिखा है आपतन कोण दिखाते हैं आई से कितना दिया है 45 डिग्री, ठीक है, उसके बाद क्या दिया है अपवर्तन कोण दिखाते हैं आर से कितना दिया है 30 अंश, ठीक है, 30 डिग्री। अब पता है कि जो अपवर्तनांक क्या एस्नर के नियम के हिसाब से क्या होती है कि अपवर्तनांक क्या होता है कि दो माध्यम में कोणों का अनुपात, अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर, इसी में दिया गया था, इसी को क्या कहता है अपने दिया था, ठीक है। तो देखिए लिखा लिखा है अपवर्तनांक एन बराबर, या लिख लीजिए अपवर्तनांक क्या कर रहा है पूछ रहा है, अपवर्तनांक एन दिखाते हैं चाहे मीन से प्रेजेंट करते हैं, तो साइन आई तो लिखेंगे साइन आई का मान कितना है 45 डिग्री, और साइन आर का मान कितना है, देखिए साइन आर का मान 30 अंश। तो पता है कि अपवर्तनांक क्या होती है, देखिए साइन 45 अंश का मान होती है 1/2 में 2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। देखिए तो क्या होती है कि ये दोनों ऊपर वाले आपस में गुणा करेंगे, ये दोनों बीच वाले आपस में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2 एकन्नम 2, कितना हो जाएगा काणिम 2 एकन्नम 2, ठीक है। तो अपवर्तनांक इतना क्या करने के लिए क्या करें, इस पूरे पूरे क्वेश्चन को ऐसे हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, परिमेय करा दीजिए, तो 2/√2 परिमेय करा दिए 2 काणी में 2, ये हो जाएगा 2 काणी में 2, क्या हो जाएगा काणी काणी हट जाएगी, तो बचे कितना 2। अब 2 से क्या करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 6 बचे काणी में 2, और काणी में 2 का मान कितना होता है 1.2,
4 1 4। ठीक है, तो हो जाएगा उस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.41। ठीक है, देखिए अगला प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में देखिए ध्यान, सबसे आसान होता है कि क्वेश्चन जब आएंगे आपके सामने तो बहुत आसान होता है, इसमें आपतन कोण दे देता है, अपवर्तन कोण का मान दे देता है, और जब भी अपवर्तनांक पूछे तो सीधे समझ जाइएगा हमको स्नेल का नियम फार्मूला अप्लाई करना है। स्नेल का नियम क्या कहता है कि अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, उसी फार्मूला क्या करना है हमको अप्लाई करना है। तो देखिए ध्यान से, तो जो जो पहले लिखा है हल कीजिए, जो जो वैल्यू दे दिया वो लिख लीजिए। सबसे पहले क्या कह दिया है, लिखेंगे दिया है, ठीक है, साइन आई। देखिए आपतन कोण कितना दिया है, आपतन कोण लिखा है आई बराबर कितना 72 अंश। ठीक है, और आर कितना दिया है 40 अंश। ठीक है, 40। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश का जो एक पुंज है वाई से होकर पदार्थ एक्स में जाता है। मान लीजिए कोई पदार्थ जिसका नाम एक्स है तो एक्स में जाता है, तो पूछ रहा है कि आपतन कोण का मान 72 अंश है जबकि अपवर्तन कोण का मान 40 अंश है। ठीक है, तो एक्स का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है कि अपवर्तन कोण का मान घट रहा है, मतलब कि जो भी एक्स वाला पदार्थ है वो क्या है, अधिक कठोर है, मतलब उसका घनत्व ज्यादा, अर्थात ज्यादा वह सघन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो अपवर्तनांक मतलब वाट, अपवर्तनांक पूछ रहा है। देखिए फार्मूला क्या होती है स्नेल के नियम से, तो फार्मूला होती है कि साइन आई बटे साइन आर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, इसे मान रख लीजिए। देखिए साइन आई का मान लिखेंगे साइन आई, तो आई का मान कितना है 72 अंश है बटे, ठीक है, साइन आर, तो आर कितना है 40 अंश है। ठीक है, निकाल लेंगे अपवर्तन भाग देकर। एक चीज दिख यहाँ से, सिर्फ आई और आर मान देते थे फटाक से आपको रखना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन अब दिक्कत होती है कि कुछ ऐसे एंगल जैसे साइन 72 साइन 40 ये आपको पता नहीं है। मान लीजिए ज्यादा कर सकते हैं कि साइन 72 है तो हो सकता है कि साइन 90 माइनस थीटा कास 18 कर सकते हैं। ठीक है, कास 18 से लिख सकते हैं, लेकिन साइन 40 का मान तो क्लियर है नहीं। किसी को कहेंगे तो क्या साइन 60 90 माइनस 50, तब वो कास 50 का मान याद होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होती है कि जब भी कोई ऐसा डिग्री दे दे, कोई ऐसा कोण दे दे कि क्या हो थोड़ा सा उसका मान क्लियर नहीं है या करेक्ट वैल्यू न होता है, तब क्या करता है ऐसे क्वेश्चन हमेशा मान क्या रहता है दिया रहता है। जैसे पता है कि साइन 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश 120 अंश, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जनरली आपको याद होता है। लेकिन ऐसे दे देगा 18 अंश 22 अंश 75 अंश 52 अंश 55 अंश 70 अंश ऐसे दे देता है, तो ऐसे में क्या होता है ऑलरेडी इस कोण का मान पहले से क्या करते हैं क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है, ताकि आपको सिर्फ रखना है और आंसर ले लेना है। इसमें रखिए तो साइन 72, देखिए साइन 72 का दिया कितना 0.951 बटे इसका कितना दिया है 0.642। अब देखिए दशमलव का भाग देंगे, दशमलव भाग देखिए ध्यान से कैसे देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, जबकि नीचे भी क्या है 3 अंक है, मतलब दशमलव के बाद बराबर अंक है तो दशमलव क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं 951 बटे 642। जाहिर बात है 6 क्या है 642 से नीचे कम है, अंश ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जो 951 है वो बड़ा है और 642 क्या है छोटा है, तो अंश में हर से भाग देने पे मान कितना हो जाएगा 1.48। अर्थात उस जो एक्स पदार्थ है उसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.48, और अपवर्तनांक कोई मात्रक होता नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक क्रांतिक कोण पर आधारित है। ये क्वेश्चन ईपी बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ईपी बोर्ड में। ठीक है, लगातार हमको लग रहा है कि 10 साल कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए y के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, ठीक है 45 अंश है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब किसी भी क्वेश्चन में क्या करेगा आपको क्रिटिकल एंगल दे देगा, क्रांतिक कोण दे देगा, और उस माध्यम में क्या पूछेगा अपवर्तनांक पूछेगा जिस माध्यम प्रकाश के लिए जा रही है। तो पूछेगा द्रव का अपवर्तनांक, लिखा कि y के सापेक्ष किसी द्रव का, मतलब प्रकाश की निकाल रही है y से होकर द्रव में जा रही है, उसका मान दिया है। ठीक है, देखिए तो कंडीशन होता है, ठीक है, अपवर्तनांक में सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, तो दिया क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल दिखाता है कैपिटल सी से, तो सी कितना दिया है 45 डिग्री। ठीक है, और पूछ रहा है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अर्थात अपवर्तनांक मतलब यन पूछ रहा है। ठीक है, तो सूत्र होती है कि अपवर्तनांक जो फार्मूला होता है यहाँ लिख दे रहे हैं सूत्र। ठीक है, ये फार्मूला अपवर्तनांक सूत्र होती है 1 बटे साइन सी, मतलब क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या होता है एक संबंध होता है, ये वाला फार्मूला से। इसी फार्मूला का कर दिया आप मान रख दीजिए। तो अपवर्तनांक पूछ रहा है,
लिखेंगे n बराबर 1/sin c मतलब 45 अंश। ठीक है, तो n के मान कितना हो जाएगा, n बराबर 1/sin 45 के मान होती है 1/काणी में 2। ये 2 भाग का ऊपर जाएगा तो गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, काणी में 2/1, तो सीधे बचे कितना, n बराबर काणी में 2, और काणी में 2 का मान कितना होता है 1.414। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र के अनुसार प्रकाश किरण y से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो y के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जैसे पता है कि प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, y से ऊपर किसी माध्यम में जा रही है और चित्र दिया है यहाँ पर। ठीक है, अपवर्तनांक पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, जब भी चित्र दे देगा और चित्र में क्या दिया कि कोण दे दिया है, और जब भी कोण देगा और अपवर्तनांक पूछेगा तो सीधे दिमाग में लगाना क्या है कि हमको स्नेल के नियम का अप्लाई करना है। अर्थात स्नेल के नियम को जो अपवर्तनांक निकाला जाता है n बराबर sin i बट्टे sin r। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ध्यान से क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले वो हम पुट करेंगे चित्र से। देखिए ध्यान से, चित्र से दिया है। अब चित्र में देखिए ये आपतित किरणें हैं और दूसरे माध्यम क्या है, ये अपवर्तित किरणें हैं। लेकिन आप पढ़े हैं कि जो आपतित किरणें होती हैं वो नॉर्मल पॉइंट के अलोंग साथ में बनता है। ये नॉर्मल पॉइंट है, तो नॉर्मल पॉइंट और जो आपतित किरणें होती है उसके बीच के जो एंगल होता है वो होता है आपका आपतित किरण आपतन। ठीक क्या है, इसका उल्टा दिया है। मतलब आपको पता है कि यहाँ पे जो होता है ये होता है आपका आपतन कोण, मतलब ये जो होती है नॉर्मल, अभिलंब और आपतित किरणें के बीच का कोण, और ये जो होती है कि अपवर्तित किरणें और अभिलंब के जो बीच की दूरी होती है ये वाला कोण होता है, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। लेकिन ठीक उल्टा दिया है। सूत्र में पता है कि साइन आई बटे साइन आर होता है, जबकि इसमें आई न जगह क्या दिया है 60 अंश दिया है, इसमें आर न जगह क्या दिया है 45 अंश दिया है, उल्टा दिया है। देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए अगर ये रेखाएं ऐसे दूसरे से ऐसे काटी हैं, ठीक है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष जिस पर काटती है उसे कितना बनता है, हमेशा 90 अंश कोण बनता है। कितने डिग्री बनता है हमेशा कोण, 90 अंश डिग्री कोण बनता है यहाँ पर, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए किरणें इसी क्या कर आ रही है, तो जब अगर एक किरणें अगर ये पता है कि दिया है 60 अंश, ये दिया है 60 अंश ये वाला, ये कितना हो जाएगा, तो 90 में से क्या करेंगे, अरे पूरा का मान कितना है 90 है, तो 90 में से 60 दिया है तो क्या करेंगे 90 में से 60 घटा देंगे, कितना बचेगा, वो कितना बचेगा 30 अंश। और उसी तरह से ये नीचे जो है ये भी नीचे क्या है, ये 90 अंश कोण बन रही है। एक्स अक्ष और वाई जहां पे काटते हैं वहां पे क्या होती है 90 अंश कोण बन रहा है 90 डिग्री। तो जब ये बताइए किरणें ऐसी गुजर रही है, तो जब इसका बीच का कोण, इसका बीच का दिया है 45 अंश, तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 में से 45 घटा दीजिए। तो ठीक है, अपोजिट में क्या करेंगे 90 में से क्या करेंगे घटाएंगे, तो उसका कोण आई और आर का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो चित्र में क्या लिखेंगे, सबसे लिखेंगे कोण आई बराबर यानी आपतन कोण कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 60 बराबर कितना 30 अंश होता है। ठीक है, 30 डिग्री। उसी तरह से आप अपवर्तन कोण क्या है, तो 90 में से क्या घटाएंगे 45 अंश घटा देंगे, कितना बचेगा 45 डिग्री। ठीक है, अब सूत्र जानते हैं कि अपवर्तनांक फार्मूला क्या होती है, साइन स्नेल के नियम अनुसार साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, साइन आर इसे मान रखते हैं। चलिए साइन आई का मान कितना दिया है, लिखेंगे साइन आई का मान कितना दिया है 30 अंश, और साइन 45 अंश कितना दिया, अपवर्तन कोण दिया है 45 अंश, तो हो जाएगा अपवर्तनांक n बराबर साइन 30 अंश का मान होती है 1/2 और साइन 45 मान होती है 1/काणी में 2। ठीक है, ये भाग कर ऊपर चला जाएगा। देखिए ये दोनों आपस में गुणा करेंगे, ये दोनों बीच वाले आपस में हो जाएगा काणी में 2 अब बट्टे हो जाएगा 2। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, काणी जाएगा ऊपर तो काणी में 2 और 2 एक 2 काणी में 2। ठीक है, तो भाग देंगे तो जो n का मान आ जाएगा, ठीक है, काणी में 2 का मान कितना होता है, काणी में 2 का मान होता है 1.414 अपट्टे कितना है 2 है, तो भाग देंगे कितना हो जाएगा n बराबर, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.77। ठीक है, 707 ये आपका हो जाएगा अपवर्तन का उस माध्यम को। है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, और वीडियो को कोशिश करें कि पूरा देखने के लिए, क्योंकि आप एक वीडियो से 2 मिनट वीडियो देखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, या न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रॉब्लम जो
आ रही थी वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। ये जहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, जहाँ पे लग रहा है कि जैसे वीडियो बोरिंग लग रहा है या थोड़ा सा लग रहा है ऐसे मतलब लॉन्ग है, क्या कहते थोड़ा स्पीड है जो आपकी वीडियो में, यूट्यूब का थोड़ा स्पीड क्या करिए बढ़ा दीजिए, ठीक है। जो वीडियो की स्पीड रहेगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा कि वीडियो समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो इसे और बाकी जितने न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल क्या करेंगे कि बारीकी से गौर से देखिएगा। वीडियो स्किप करेंगे या पॉइंट स्किप करेंगे तो न्यूमेरिकल हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या रहेगा, पार्ट 3 में जो रहेगा उसमें लेंस से और प्रिज्म से संबंधित क्या रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।